राहु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर किस रास्ते से आपको धन देंगे, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राहु ग्रह का कुंडली पर बहुत अधिक प्रभाव होता है और अगर वह अन्य ग्रहों के साथ बैठकर युति बना लें तो अपने प्रभाव को बढ़ा देते हैं। इसलिए राहु ग्रह कहाँ बैठे हैं यह भी देखना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार वह आपके फाइनेंसिस को इफेक्ट करेंगे दर्शकों, और किसके साथ बैठे हैं या कनेक्ट हो रहे हैं। खैर, इस बात के अधिक विश्लेषण के लिए आप हमारे उस प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं जो राहु ग्रह से संबंधित हैं, चाहे फिर वह युति से संबंधित हो या अकेले राहु ग्रह की किसी भाव में बैठकर हो। पर आज बात तो पैसे की ही करेंगे कि राहु ग्रह किस रास्ते से धन दे सकते हैं और क्या करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु ग्रह की सबसे पहली परिस्थिति समझिए जो सामान्यता आप पर अप्लाई होती है। राहु ग्रह चाहे लोग कितना ही कहें कि वह आपकी जिंदगी में एक पाप की परिस्थिति लेकर आते हैं, एक अशुभ परिस्थिति लेकर आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राहु ग्रह आपको बहुत मेहनती व्यक्ति बनाना चाहते हैं। यानी सिर्फ बैठे बिठाए कुछ मिल जाए यह तो सपने भी मत सोचिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रबल हैं या बहुत ज्यादा प्लैनेट से कनेक्टेड होकर अपना इफेक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ अपने बलबूते करना पड़ेगा। आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं। उन लोगों की कुंडली में राहु ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अब आप ये भी सोचिए कि जो सेल्फ मेड होगा यानी उसको खुद ही सब कुछ बनाना है, इसका मतलब पहले से बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। या फिर अगर वह ऐसे संपन्न परिवार में भी पैदा हो जाए जहां पहले से बहुत सी सारी व्यवस्थाएं हैं, धन है, संपत्ति है, तो भी उसका अपने परिवार के साथ मतभेद हो जाएगा या कुछ ऐसे वैचारिक बदलाव मन में आएंगे जिसके कारण वह स्वयं खुद कुछ बनाना चाहेगा या चाहेगी। यानी कि राहु ग्रह आपको अपने पैरों पर खड़े कर देना चाहते हैं, इसलिए आपकी कुंडली के अंदर आपसे कहते हैं कि आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, मन नहीं चुराना है। यह बात सुनने में जितनी सामान्य लग रही है उतनी ही स्पेशल है। क्यों? एक बात सोचिए, राहु ग्रह जन्मपत्री में हमेशा ही ये मान के चला जाता है कि वक्री होते हैं, यानी कि उल्टे चल रहे होते हैं, जबकि राहु ग्रह का एक तरीके से स्पेसिफिकली एक प्लैनेट के रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, वह एक गणितीय आधार है। फिर भी उनका इतना प्रभाव क्यों है? क्योंकि वह गणितीय आधार ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम राहु ग्रह कह रहे हैं। तो जब वह वक्री है इसका मतलब आपकी जिंदगी में सीधा चल के रास्ता निकल आए, कैसे हो सकता है? हाथ उल्टे काम नहीं करने हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां एकदम आके आपको टकराएंगी और अनएक्सपेक्टेडली आके टकराएंगी। आप जिस विषय में प्लान कर भी नहीं रहे होंगे उस तरह का भ्रम जाल बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ऊंचाइयों पर खड़े हैं और आपको नीचे कूदना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो जान चली जाएगी, लेकिन कूदना पड़ेगा भी। अब ये क्या बात हुई? दर्शकों, राहु ग्रह इसी तरह का भ्रम जाल डालते हैं। ऐसी जगह ले जाकर आपको स्टैंड कर देंगे जहां पर आपको लगेगा कि यहां से कूदने पर तो जान जाएगी, लेकिन वह उनका भ्रम जाल होगा। पता लगा गहराई कुछ है ही नहीं। वह भ्रम जाल से हटना ही अपने मनोबल को बढ़ाना है और राहु ग्रह ये चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह कहते हैं अगर मनोबल नहीं बढ़ा तो धन कहां से लाओगे? क्योंकि अब दूसरा पॉइंट समझिए, धन आया, धन को संभाल के रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत कहावत है कि पैसे की गर्मी सबको बर्दाश्त नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब जेब में पैसे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा गर्मी सर में, कपाल में चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं एटीट्यूड में आ गया इंसान। अब उसे लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं सारी दुनिया खरीद सकता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। राहु ग्रह इसी पैसे की गर्मी को शांति देना चाहते हैं। वह कहते हैं वह भोग जो आप पूरी जिंदगी कर सकते हो, संतुलन के साथ कर सकते हो, उसे कुछ ही पलों में बर्बाद मत करो।
इसलिए राहु ग्रह आपको कुसंगति की तरफ लेके जाते हैं, जहां पर आपका पैसा खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अर्थात जिनके कुंडली के अंदर राहु ग्रह का प्रभाव बहुत अधिक होता है ना, उन्हें बार बार ही खराब तरह के लोग टकराते रहते हैं। वह लोग टकराते रहते हैं जो बड़े ही असामाजिक तरीके से कार्य करते हैं। वह लोग टकराते हैं जो कानून की किसी व्यवस्था को मानने को ही तैयार नहीं होते। वह लोग टकराते हैं जो 2 दिन में ही बहुत अमीर बनना चाहते हैं। यानी सही कहूं तो गलत रास्ते वाले लोग टकराते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह प्रबलता से आपके साथ बैठे हैं। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि वह चाहते हैं कि आपको संगति में जाके बर्बाद हो जाएं। यह एक तरह की परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि दर्शकों भूलो मत, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बिना परीक्षा दिए तो हो ही नहीं सकती। और ये परीक्षा भी बताता हूं किसको देनी है। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि आपको संगति में इसलिए भेजते हैं कि अब आप वहां से निकल के बाहर आ जाओ। आप उस चीज को देख लो, समझ लो और पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाओ कि इससे कुछ फायदा नहीं होना। इन्हीं सब बातों के लिए कहते हैं राहु का ब्रह्मचाल। क्योंकि देखिए, कई बार लोगों की कुंडली में जब राहु प्रबल होते हैं, वह लोग जुआ आदि खेलते हैं और उसके कारण बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर वह कहते हैं हमारा धन चला गया, संपत्ति तक चली गई, अब हम कर्जे में हो गए। कभी हमारे पास अपना मकान था, आज हम किराए के मकान में रहते हैं। ये कोई नहीं बताता कि हमने ऐसा किया। अपने मन के घोड़े को रोका ही नहीं, दौड़ने दिया खुले मैदान में बिना लगाम के। तो राहु ग्रह का काम तो हो गया ना कि या तो आप तरक्की करो, नहीं तो फंस जाओ संगति के अंदर। यानी आपके मनोबल को प्रबल करने के लिए ही राहु ग्रह कुछ ऐसा करते हैं। ये सब बातें अगर समझ में आ रही है ना, इतना समझ जाइए कि ये सब चीजें क्वालिफाई करने के साथ साथ ही आपको पैसे आएंगे। क्योंकि कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं कि कहीं गड़ा खजाना मिल जाएगा, जाके खोद लेंगे और राहु ग्रह हमें इस तरह से पैसे देंगे। वैसे वो एक तरीका है, लाइफ में भाग्य में ऐसी परिस्थितियां भी राहु ग्रह ही बनाते हैं, वो भी बताता हूं अभी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा इस तरह की सोच रखना गलत है, क्योंकि वह तरीका भी सरल नहीं होगा। खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राहु ग्रह आपके व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, मेहनती बताना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप भांति भांति के अनुभव लेके लाइफ में आगे बढ़ो, तो आपके पास धन आएगा। और फिर जो धन आएगा उसके संचय, उसको इकट्ठा करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया, भोगा, बर्बाद कर दिया या किसी तरह से कुसंगति में फंस गए। इसलिए 2 पॉइंट समझ में आए। सिर्फ राहु ग्रह धन देना ही नहीं चाहते, राहु ग्रह धन का संचय भी करने की एक नॉलेज देना चाहते हैं। इसीलिए जिनका राहु प्रबल होता है, ऐसी जगहों पर जो फाइनेंस से रिलेटेड कुंडली के हाउसेज हैं, भाव हैं, घर हैं, वहां पर राहु का बैठा होना कहीं ना कहीं आपको संचय करने में दिक्कत आएगा। यानी राहु अगर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब आपको परेशानी देंगे, इतनी आसानी से पैसा इकट्ठा नहीं होने देंगे। पैसा देंगे, इकट्ठा नहीं होने देंगे। तो उसका तरीका बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना पड़ेगा। खैर, फिर अगर आप ये भी देखना चाहते हैं ना राहु ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर क्या क्या जिंदगी के अलग अलग परिस्थितियों पर प्रभाव देते हैं, आ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर। वहां पर आपको राहु से संबंधित 2 प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगी। एक सिर्फ राहु अकेले किसी भाव में बैठे हैं तो क्या फल होगा, या राहु ग्रह किसी के साथ कंजक्ट होके यानी युति बनाकर बैठे हैं तो क्या फल होगा। अर्थात इन प्लेलिस्ट पर आप सब्सक्राइब करके भी आ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक देंगे। फिर भी हमारी विनती है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अब अगले कदम पर आते हैं कि राहु ग्रह जो मैं कह रहा था ना, अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कहीं गड़ा खजाना मिल सकता है क्या? राहु ग्रह वह भी दे सकते हैं, पर उसके लिए क्या हो सकता है। अभी तक 2 पॉइंट बताए हैं आपको। राहु ग्रह कहते हैं मेहनती बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बताया है, राहु ग्रह कहते हैं कुसंगति से बच के चलना पड़ेगा। किसी भी तरह की नशा, किसी भी तरह की लत, किसी भी तरह के ऐसे पैसे को बर्बाद करने की आदत आपको बर्बाद ही करेगी और राहु ग्रह आपको फेल कर देंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में राहु ग्रह ऐसे योग बना रहे हैं जहां पर आपको ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जहां से आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ये ऐसी जगह क्या होती हैं, कई बार तो अपने ही काम में ऐसी जगह से कॉल आ जाती है जहां उम्मीद नहीं करी होती
कि यहाँ से भी हमें कॉल आ सकती है, यहाँ पर भी हमारा सामान या सर्विसेज बिक सकते हैं, या जो नौकरी कर रहे हैं उनको ऐसी जगह से कॉल आ जाए जहाँ पर उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए बेचारे एप्लीकेशन ही नहीं डाल रहे थे, यानी अप्लाई ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब अगर ऐसा होता है ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, समझ रहे ना, आपके कुंडली में राहु की ताकत कुछ ज्यादा ही है। अब जब कभी भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो इंसान कौन नहीं चाहेगा उस फाइनेंसिस को लेना, लाभ को लेना। जैसे कोई आपके फेवर में अपनी संपत्ति करके चला जाए, अब आपको उम्मीद नहीं थी वह व्यक्ति संपत्ति करेगा, आप कहेंगे आचार्य जी ये कुछ फिल्म ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐसी अनेकों उदाहरण मेरे पास हैं जहां पर लोग, आपके करीबी जन आपके फेवर में प्रॉपर्टी करते हैं, लेकिन ये बात और लोगों को पसंद नहीं आती है और इसके कारण राहु ग्रह परीक्षाओं में बैठा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों कि आपको तो उम्मीद ही नहीं थी खैर वो पैसा आपको मिलेगा, या ऐसे भी कोई आपको पैसे दे सकता है, लेकिन मैंने कहा ना सरल रास्ता वह भी नहीं होगा। राहु ग्रह आपको किसी भी तरह के दो लड़ाइयों में डाल सकते हैं, एक मान सम्मान की, दूसरी कानूनी लड़ाई। अब यहां पर आपको सोच समझकर दिमाग से चलना होगा। अगर आप राहु ग्रह की इस परिस्थिति को जीत लेना चाहते हैं, जो कुछ महीनों की तो बिल्कुल नहीं होगी, कई वर्षों की होगी, क्योंकि धन लाभ बड़ा है। राहु ग्रह हो सकता है उसका कुछ अंश आपको दिलवा भी दें, पर सारा धन लाभ एकदम से नहीं देंगे। जैसे कहते हैं ना इंस्टॉलमेंट्स, तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मिलने की संभावना है। और कैसा पैसा, बार बार याद रखिए, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं जहां आपको उम्मीद नहीं थी, उस जॉब की बात कर रहा हूं जहां आपको उम्मीद नहीं थी, उस व्यापार की बात कर रहा हूं जहां आपको उम्मीद नहीं थी। तो वहां से एकदम से तरक्की नहीं मिलेगी। वहां आप जब जॉब में जाएंगे, ऐसा कोई पैसा मिलेगा किसी रिश्तेदार से या फिर कोई व्यापार होगा, तो वहां पर पहले आपके सामने शत्रु खड़े होंगे, वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र खड़े होंगे, कॉन्स्पिरेसीज होंगी, और आपको उनसे लड़ने की आदत बनानी पड़ेगी। वहां पर यह सब नहीं चलेगा कि आप कहें बड़ी एंजाइटी हो रही है, कौन झेले इस मुसीबत को, हमें नहीं चाहिए पैसा। वो तब आपके गले में आ गया, लटक गया पैसा। अब आपने लिया था ना, तो इसलिए आपने गलत तरह से नहीं लिया था, आप सही दिशा में ही जा रहे थे। लेकिन दर्शकों, अब कुछ लिया है तो राहु ग्रह परीक्षा लेंगे, तो फिर उस लड़ाई को संयम शक्ति के साथ अनगिनत दिनों तक करने के लिए तैयार हो जाइएगा, और अपने पर एंजाइटी का किसी भी तरह से प्रभाव मत आने दीजिएगा। आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा दर्शकों, आपके कर्म की परिस्थिति में फायदा होगा। राहु ग्रह आपको एक ऐसी चीज सिखा देंगे इस परिस्थिति के कारण कि एक तो अनएक्सपेक्टेडली जब कुछ अच्छा मिले तो उसके पीछे कुछ ना कुछ आ रहा होता है दबे पांव, जो एक तरीके की षड्यंत्र, पैसा, या फिर उसके साथ दबे पांव जो पैसा आ रहा है ना, तो परीक्षा भी। तो इसका मतलब उसके प्रति आपको तैयार होने की हमेशा ही जिंदगी में आदत पड़ जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव आएगा। सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या आएगा? संयम, जो बहुत कम होता है दुनिया के अंदर, और शांत बने रहना, क्योंकि यह तो बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई है, यह तो बहुत ऐसे मान सम्मान की लड़ाई है जो कई वर्षों तक चलनी है। इसके कारण आप बनेंगे सेल्फ मेड पर्सन, यानी पैसा और भी अलग रास्तों से अपने कर्म की परिस्थिति को सुधारेंगे। वो जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, अपनी जॉब को और अच्छे से करना, अपने व्यापार को और अच्छे से करना, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना, और उसके कारण आपके पास और अधिक पैसा आना। यानी जो पैसा बल्क में आ सकता था, अनएक्सपेक्टेडली फोन कॉल्स के जरिए आया था, वह हमेशा नहीं चलेगा। वह तो समझिए राहु ग्रह ने एक एंट्री टिकट की तरह आपके हाथ में कुछ पकड़ा दिया कि जाइए, लीजिए इस पैसे को, या इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, पर यह आपका मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक रास्ता है। अगर इस रास्ते पर जाकर आपने सीख लिया ना, तो मजा आ जाएगा। और जब सीख लोगे तो राहु ग्रह बना देंगे आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ऐसी शांत पर्सनैलिटी जो तीन चीजों को लेके बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। जो कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बातें। सबसे पहली है कामुकता। यह राहु ग्रह का छुपा हुआ तीर होता है, जो कहीं ना कहीं आपके चरित्र पर दाग लगा सकता है, सब कुछ जिंदगी में देने के बावजूद भी। तो किस तरह से कामुकता पर नियंत्रण रखना है, यह काम भी राहु ग्रह छुपे
हुए तरीके से सिखाते हैं। कहीं उसके कारण कुछ असामाजिक कार्य या रिश्ते मत बना लेना, नहीं तो सब बना बनाया जिंदगी का खेल बिगड़ जाएगा। दूसरा होता है क्रोध, यानी उसके अपोजिट में संयम आपको सिखाएंगे कि अब आपको सारी दुनिया को सबक सिखाने की मन में जो इच्छाएं आती थी ना, उन्हें खत्म कर दीजिए। लोग अपनी जिंदगी खुद अपने अनुभव से सीख लेंगे, कृपया आप सबके पीछे दौड़ दौड़ कर उन्हें कुछ सिखाइए मत। तीसरा, जो पूरी जिंदगी रहता है और जाता नहीं है, चिंता करने की आदत। यह चिंता करने की आदत तो रहेगी, जाएगी तो नहीं। तो यह राहु का एक ऐसा तीर है जो पूरी जिंदगी चलता ही रहेगा। लेकिन इससे कैसे समझना है, इसको कैसे झेलना है, इससे कैसे रास्ते निकालने हैं, यह सब चीजें ही इस पूरी वीडियो में बताई है जो राहु ग्रह आपको सिखाना चाहते हैं। अब मैं उन दर्शकों के लिए भी कुछ बात बता दूं जो लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि कुछ चमत्कार का रास्ता मिलेगा। दर्शकों, राहु ग्रह का सीधा संबंध आपके व्यक्तित्व से होता है। कहीं ना कहीं राहु ग्रह, देखिए एक बात सोचिए, इसको ऐसे समझाता हूं। राहु ग्रह चंद्रमा के साथ हो तो आप ग्रहण कहते हैं, राहु ग्रह सूर्य के साथ हो तो भी एक तरह का ग्रहण कहते हैं। पर ग्रहण ज्यादा आप किसके साथ कहते हैं? सूर्य के साथ, यानी आत्मा पर प्रभाव। आत्मा वही तो है सब कुछ हमारे अंदर। अगर वो चली गई तो हम तो कुछ है ही नहीं, इस शरीर का कोई डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब राहु ग्रह का सीधा संबंध आत्मा से हुआ। दर्शकों, यही रीजन है कि आपका व्यक्तित्व आपकी आत्मा से कनेक्टेड होता है। लेकिन राहु अगर चंद्रमा से प्रभावित हो रहे हैं तो वो मन से संबंधित ग्रहण हो गया। इसका मतलब मन, तो इसका सीधा रास्ता है दर्शकों, तन और मन पर आपके नियंत्रण को बनाने के लिए ही राहु ग्रह ऐसे ऐसे रास्तों पर लेके जाते हैं जहां पर अगर आप फेल हो गए तो भूल जाइए पैसा मिलेगा, या फिर ये भी भूल जाइए जो पैसा था वो बना रहेगा। और अगर क्वालिफाई होते चले गए, जो परीक्षाएं कह रहा हूं ना, उनको क्वालिफाई करते चले गए, जीवन की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेते चले गए, तो यही राहु ग्रह आपको बहुत अधिक धनवान बनाते हैं। और सिर्फ धनवान बनाते ही नहीं हैं, उस धन को कैसे रखना है, शालीनता से कैसे रखना है, घमंड से कैसे दूर रहना है, किस तरह से सच्चाई, आजादी के साथ अपने मन में पूरा विश्वास रखते हुए कदम से कदम बढ़ाकर चलना है, यह बातें राहु ग्रह सिखाते हैं। तो इसलिए किसी बाहर के चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए कि बाहर से कुछ होगा और राहु ग्रह आपको बहुत पैसा दे देंगे। आपको बदलना है, आपको सीखना है और आपको बढ़ते चले जाना है। ज्योतिष शास्त्र ऐसी बहुत सी बातें कहता है जो कई बार लोग समझते नहीं हैं। लेकिन दर्शकों, इसीलिए तो लगन का महत्व है, आपकी पर्सनैलिटी। चंद्रमा से संबंधित राशि का महत्व है, आपके मन की पर्सनैलिटी। तो यह सब सोचिए, इसका मतलब राहु ग्रह इस तरह से कुंडली पर प्रभाव देते हैं और तन और मन को मजबूती दे के धन दे देते हैं। अब किनको मेरी ये बातें समझ में आई, वह अपने अनुभव बताना कि आपने अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ कुसंगति, किसी तरह के व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी, अनएक्सपेक्टेड पैसा आया तो संभाल पाए या नहीं संभाल पाए, ये सब बातें बताइएगा। और अपने अनुभव को जब आप शेयर करेंगे ना कमेंट के जरिए, तो दूसरों को रास्ता मिलेगा और वह भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि हाँ भाई, राहु ग्रह को अगर थोड़ा सा डील कर लिया तो धन आ सकता है। चलिए बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।